अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
बसा लो, किरणों की बाहों में हमको संभालो। तुमसे तनिक दूर जाए न हम, भूले से भी भूल पाए न हम। यादों के आंचल में बाबा बसा लो, किरणों की बाहों में हमको संभालो। मिला है प्रभु और प्रभु प्यार है, ये सौभाग्य अपना यह अधिकार है। मिला है प्रभु और प्रभु प्यार है, ये सौभाग्य अपना यह अधिकार है। प्राणों से प्रिय प्रभु का परिवार है, खुशियों में खिलता ये संसार है। इन्हें पाके क्यों गुनगुनाए न हम, क्यों मस्ती के आलम में गाए न हम। यादों के आंचल में बाबा बसा लो, किरणों की बाहों में हमको संभालो। प्यारे बाबा, बाबा मीठे बाबा। सरल आज अपना सुखद हो न कल है, बनकर तुम्हारा ये जीवन सफल है। ओ, सरल आज अपना सुखद हो न कल है, बनकर तुम्हारा ये जीवन सफल है। खिला मान सर में ये जीवन कमल है, हम धन्य भागी बना मन विमल है। ये खुशियों के मोती छुपाए न हम, सुनाए बिना रह भी पाए न हम। यादों के आंचल में बाबा बसा लो, किरणों की बाहों में हमको संभालो। तुमसे तनिक दूर जाए न हम, भूले से
शांति। आज बाबा कहते कि तुम बच्चे मोस्ट लकी हो, है ना। एक है कोई ज्योतिष हमको बोल दे, बहुत उसकी सारी बातें राइट होती हो, और वो हमें कह दे कि आपका भाग्य बहुत उज्जवल है, बहुत श्रेष्ठ है, आप बहुत चमकोगे संसार में। तो वो सुनकर कितनी खुशी होती है कि भाई फलाने ज्योतिष ने बोला। तो आज कौन बोल रहा है? स्वयं भाग्य विधाता क्या कह रहा है कि तुम बच्चे मोस्ट लकी बच्चे हो। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान सामने बैठकर सुना रहा है ना। कोई मनुष्य आत्मा नहीं सुना रही है, लेकिन स्वयं ज्ञान सागर भगवान इस पूरे संसार के रहस्य को खोल रहा है। ऐसी बातें जो संसार में कोई नहीं जानता, वो सारी बातें हम बच्चों को वो समझा रहा है। तो उसकी नशे में, उसकी खुशी में हम बच्चों को रहना चाहिए कि वो हमें कितना महान समझता है ना। कोई बहुत सीक्रेट बात होती है तो हम किसको सुनाते? जो अपने बहुत क्लोज होता, बहुत डियर नियर होता, उसको हम समझाते हैं, सुनाते हैं, क्योंकि उसके प्रति हमारी वो फीलिंग्स होती है। तो बाबा हमें ऐसी गोपनीय गुह्य बातें सुनाता है जो संसार में किसी विद्वान पंडित को नहीं सुनाई, वो जानते भी नहीं है। और बाबा ने यहाँ हम कैसे कैसे बच्चों को इतना गहरा ज्ञान, इतना स्पष्ट ज्ञान, इतना शाश्वत ज्ञान हम बच्चों को दिया। तो यही सबसे बड़े ते बड़ी भाग्य की बात है कि भगवान हमें अपना समझता है और अपना समझकर सारी बातों को समझा रहा है। अभी तो वर्तमान में अपना समझ ही रहा है, लेकिन वो लायक भी समझता है कि जो भविष्य संसार पूरा हमारे हाथों में सौंप कर जाने वाला है ना। किसी को कोई ड्यूटी में कोई काम भी सौंप लो तो हम किसको देंगे? बहुत इम्पोर्टेंट भी काम हो, रिस्की भी हो, थोड़ा बहुत ध्यान देने वाला काम हो, तो हम सोचेंगे ना भाई इतने सारे लोग हैं, उसमें से हम ये किसको सौंपेंगे जो बहुत अच्छे तरीके से कर सकेगा। तो बाबा आज संसार में इतने करोड़ों आत्माओं में से हम बच्चों को सिलेक्ट किया है कि आने वाला संसार ये आत्माएं संभालेंगी। तो कितनी बड़ी जिम्मेवारी हम बच्चों को देता भी है, और जिम्मेवार समझता है तब तो दे रहा है। तो बहुत खुशी की बात है ना, बहुत नशे की बात आज बाबा ने कही है। मीठे बच्चे, तुम हो मोस्ट लकी बच्चे। तुम हो मोस्ट लकी बच्चे, क्योंकि तुम्हारे सन्मुख, क्योंकि तुम्हारे सन्मुख स्वयं बाप है। वह तुम्हें सुना रहे हैं, वह तुम्हें सुना रहे हैं। प्रश्न है, भक्ति मार्ग का, प्रश्न है भक्ति मार्ग का कौन सा संस्कार, भक्ति मार्ग का कौन सा संस्कार अभी तुम बच्चों में नहीं हो सकता? भक्ति मार्ग का कौन सा संस्कार अभी तुम बच्चों में नहीं हो सकता, और क्यों? मांगने का। और भक्ति में कितने सारे संस्कार पर आए हैं ना। अभी भगवान हमारे सारे खजाने भरपूर कर रहा है, तो हम मांगे क्यों?
देखो बाबा कहते भक्ति मार्ग में जिस भी देव या देवता के पास जाएंगे, भक्ति मार्ग में जिस भी देवी या देवता के पास जाएंगे उससे कुछ न कुछ मांगते ही रहेंगे। किसी से धन मांगेंगे, किसी से पुत्र मांगेंगे, यह मांगने के संस्कार अभी तुम बच्चों में नहीं हो सकते, अभी तुम बच्चों में नहीं हो सकते। क्योंकि बाप ने संगम पर तुम्हें कामधेनु बनाया है। तुम बाप समान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हो। तुम स्वयं के प्रति कोई आशा नहीं रख सकते। तुम स्वयं के प्रति कोई आशा नहीं रख सकते। तुम जानते हो फल देने वाला एक ही दाता बाप है। जिसे याद करने से सब प्राप्तियां हो जाती है। इसलिए मांगने के संस्कार समाप्त हो जाते हैं। इसलिए मांगने के संस्कार समाप्त हो जाते हैं। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भगवान उवाच। अब अच्छी रीति समझकर फिर समझाने के लिए यह गीता शास्त्र ही है। शास्त्र तो बनाया है मनुष्यों ने, परंतु राजयोग मनुष्य नहीं सिखाते। ना शास्त्र मनुष्यों ने भल लिखे, लेकिन राजयोग नहीं। बाप कहते हैं मैंने ही 5000 वर्ष पहले भी तुम भारतवासी सिकिलधे बच्चों को राजयोग सिखाया था। सिकिलधे का अर्थ तो समझाया है कि तुम ही पूरे 84 जन्म लेकर फिर आए मिले हो। 5000 वर्ष पहले भी तुम मिले थे और तुम आकर ब्रह्मा मुख वंशावली अर्थात ब्राह्मणी बने थे। बाप डायरेक्ट बोलते हैं, है ना, कोई थर्ड पर्सन नहीं है कि उन्होंने आपके लिए ये मैसेज दिया है ना। लेकिन क्या डायरेक्ट बाबा बच्चों से बात कर रहे हैं। वह गीता पाठी आदि ये बातें नहीं करेंगे। बाप डायरेक्ट समझा कर गए थे, फिर भक्ति मार्ग से शास्त्र बनाते हैं। अब ड्रामा पूरा होता है, फिर बाप आया है, कहते हैं बच्चों को
कौन से बच्चे? कहते हैं खास तुम। कौन से बच्चे? है ना, खास तुम और आम सारी दुनिया। तुम अभी सन्मुख हो, तुमको बैठ बाबा ने अपना परिचय दिया है। यह राज योग तुमको और कोई सिखला न सके। बाप ने ही पहले योग सिखलाया था। अब फिर से सिखला रहे हैं, जिससे तुम फिर राजाओं का राजा बनेंगे और स्वर्ग का मालिक कोई और बना नहीं सकते, है ना। तो बाबा कहते कि कैसे राजयोग की शिक्षा भगवान के अलावा कोई दे नहीं सकते। ये प्रसंग शिव पुराण में है, जब पार्वती जी सब कुछ भूल जाती है, अपने आप ही खुद को श्राप दे दिया था। शंकर जी, संसार में तो शंकर वही महादेव मानते हैं, तो उन्होंने एक इच्छा व्यक्त करी थी महादेव से कि उनकी बहुत जो भी अलग अलग सीज़न में अलग अलग जो फ्लावर्स आते हैं जो बहुत सुंदर होते हैं, तो कहा कि मुझे सारे सीज़न के सारे फ्लावर्स चाहिए। तो सीज़न के फ्लावर्स चाहिए तो डेफिनेटली पूरा सीज़न बाहर, पूरा वर्ष बाहर रहे तो फिर वो चुन चुन करके फ्लावर्स ला सके। और ये कहा था कि अगर आप वो फ्लावर्स नहीं ला पाए वर्ष के अंत में, तो फिर मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, आपके साथ के रिलेशन को भी मैं भूल जाऊंगी, मैंने सारी विस्मृति कर लूँगी। ये खुद ही अपने आप को उस कंडीशन में बांध लिया था। फिर बताते हैं कि वो पूरे हर मौसम में हर फ्लावर्स जो उगते हैं वो कलेक्ट करते रहे, अपने झोली में भरते रहे, और फिर लास्ट में जब वापस आते थे पार्वती के पास, तो रास्ते में उनको, है ना, फिर वो अंधक का जन्म होता है, फिर बहुत सारी स्टोरीज हैं, बट उनमें मेन कहने का भाव कि बहुत ही क्रोध आया, और क्रोध के कारण उनके वो जो फ्लावर्स झोली में पड़े थे वो राख हो गए। फिर वो पार्वती के पास जाते हैं, कहते हैं कि मैं आपके लिए बहुत सुंदर फ्लावर्स लेकर आए, और झोली में हाथ डाला तो पूरे राखी थे। तो फिर वो उसी समय सारी विस्मृति में चली जाती है। फिर स्टोरी एज पर द स्टोरी बताते हैं कि काफ़ी टाइम लगा, योग की शिक्षा दी जिससे उनकी वो स्मृति जागृत हो, विस्मृति से वो स्मृति में आए, और बहुत गहरी तपस्या योग सिखाते हैं। और ये योग सिखाने के लिए योगी स्वरूप धारण करते हैं महादेव, उसका ये यादगार है योगेश्वर। तो कैसे राजयोग केवल एक भगवान सिखाता है, जो योग के माध्यम से किया क्या, विस्मृति फिर स्मृति में लाए। तो हमने भी अपने आप को ही, है ना, श्रापित कर दिया था द्वापर युग से, सारे विस्मृति की ओर चले गए थे। तो अभी सारा कनेक्शन, है ना, खुद ही संबंध भी भूल गए थे कि हमारे शिव के साथ क्या संबंध रहे। तो फिर वापस, इसलिए बाबा हम बच्चों को बार बार कहते कि तुम सभी पार्वतियाँ हो, जिसको वो राजयोग सिखा करके पुनः वो रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं, वो स्मृति दिलाते हैं कि तुम ही वो आत्माएं हो जिनका संबंध मेरे से था, है ना। तो वो जब स्मृति जागृत हो जाती है तो सारी पावर्स भी फिर आ जाती है। तो ये बाबा कहते हैं कि कोई मनुष्य हम बच्चों को राजयोग सिखा नहीं सकता। मैं तुम्हारा बाप आया हूँ फिर से तुमको राजयोग सिखलाने। अच्छा, अब बाबा तुमको झाड़ पर समझाते हैं। ये समझानी भी बहुत ज़रूरी है। इनको कल्पवृक्ष कहा जाता है ना। बाबा के साथ का तो रिलेशन बहुत अच्छा ही है हमारा सबका। अभी वो प्यार, बाबा कहते हैं ना, 500% है प्यार तो बच्चों का। लेकिन फिर सारी प्रॉब्लम्स कहाँ खड़ी होती है, सेवा में, अन्य आत्माओं के साथ व्यवहार में, है ना, वो सारा डिस्टर्ब करता है। इसलिए वर्ल्ड ड्रामा, ये कल्पवृक्ष, ये सारी बातें ज्ञान क्यों ज़रूरी है कि वो सारी बातों को हम समझ सके, क्योंकि समझेंगे तो मन शांत होगा, और मन शांत होगा तो वो एकाग्र होगा परमात्मा के साथ। तो बाप कहते ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कल्पवृक्ष है। वह गीता सुनाने वाले कहेंगे भगवान ने यह कहा था,
और तुम कहेंगे भगवान यह कह रहा है ना। वो पास्ट टेंस में बोल रहे हैं और हम प्रेजेंट टेंस में बोल रहे हैं। यह है मनुष्य सृष्टि का झाड़, इसमें कोई फल फ्रूट आम आदि नहीं लगते, है ना। उस फल फ्रूट का झाड़ जो होता है, उनका बीज नीचे, झाड़ ऊपर में होता है। इनका बीज ऊपर और झाड़ नीचे है। कहते भी है ईश्वर ने हमको पैदा किया है, अर्थात बाप ने बच्चा दिया है, बाप ने धन दिया। बाबा आप हमारे सब दुख दूर करो। बाबा बाबा कहते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण के आगे जाते हैं, उनसे भी मांगते हैं, महालक्ष्मी हमको धन दो। ये सब मांगने के संस्कार हैं। जगत अम्बा से कोई पुत्र मांगते तो कोई कहेंगे हमारी बीमारी दूर करो। इसलिए बाबा संगम पर क्या कर रहे हैं, है ना, देवता बनने वाले बच्चों को सारे मांगने से छुड़ा रहे हैं। हर सर्व प्रकार की, है ना, जो मांगने की बातें हैं उससे न्यारा कर दिया, है ना, सबसे भरपूर कर दिया। और इसलिए बाबा ने कहा कि तुम बच्चे धन किसी से मांग नहीं सकते। बैठा है ना बाबा, आप सेवा करते चलो, लेकिन ये है कि कुछ भी सूक्ष्म में मांगना नहीं है। न मान मांगना है, न प्यार मांगना है, न शांति मांगनी है, न धन मांगना है। लक्ष्मी के आगे ऐसी आशाएं नहीं रखेंगे, उनसे सिर्फ धन मांगते हैं। यह तो तुम जानते हो, जगत अम्बा सो लक्ष्मी। सो फिर 84 जन्मों का चक्र लगाकर फिर जगत अम्बा बनती है। झाड़ में देखो जगत अम्बा बैठी है, यही फिर महारानी बनेंगी जरूर। तुम बच्चे भी राजधानी में आएंगे। तुम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो। कहाँ बैठे हैं? और कल्प वृक्ष की विशेषता क्या है? उसके नीचे बैठकर जो भी मांगेंगे वो पूरा होगा। मांगना नहीं, संकल्प करना। और इसलिए बाप कहते तुम कहाँ बैठे हो? कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो। तो आपने जो भी संकल्प किया वो परिपूर्ण करना, है ना। भगवान बंधा हुआ है संगम पर, और इसलिए याद रखना कि हमें क्या संकल्प करने हैं। संगम पर फाउंडेशन लगा रहे हैं, और इसलिए कभी ये भी संकल्प कर देते ना, नहीं मेरे से तो ये सेवा नहीं हो सकती, उसका भी तथास्तु हो जाएगा, है ना। ये याद रखो। मैं ना ये प्रैक्टिस करती थी। काफ़ी सारी बातें जब आते हैं घर से तो सब सीख कर थोड़ी आते हैं, लेकिन ये याद रहता था कि हम कल्पवृक्ष के नीचे बैठे हैं, जो भी चाहेंगे वो होगा। हम चाहेंगे कि हमसे ये नहीं हो रहा है तो वो नहीं होगा, हम चाहेंगे कि ये हमसे होगा तो डेफिनेटली होगा। तो इसलिए हमें ये याद रही। मैंने बाबा का सामने मैं मर्ज रूप में रखती थी कि मैं कुछ भी सोचा बाबा तथास्तु कहेंगे, तो मुझे ये करना है तथास्तु, मुझे ये आएगा तथास्तु। मुझे जो भी संकल्प करेंगे, जैसे ही हमने ना का, वैसे साइकोलॉजिकली ये भी कहते हैं ना कि हम जब नेगेटिव सोचते हैं तो हम ही अपनी शक्तियों को ब्लॉक कर देते हैं। तो ये है कि हम कल्पवृक्ष के नीचे बैठे हैं, याद रहे। कामधेनु के तुम बच्चे ही सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हो। तुम भारत माता शक्ति सेना हो। इसमें पांडव भी है। तो बच्चों को समझाया गया है कि याद एक बाप को ही करना है ना। मूल बात अंडरलाइन ये करनी है। देने वाला एक बाप है। भल तुम किसी की भी भक्ति करो, किसी को भी याद करो, परंतु फल देने वाला फिर भी एक ही दाता है, वही सब कुछ देता है। भक्ति मार्ग में तुम श्री नारायण की, श्री कृष्ण की पूजा करते हो, कृष्ण को झुलाते भी हो, प्यार करते हो। उनसे तुम क्या मांगेंगे? तुम चाहते हो हम उनकी राजधानी में जाए, अथवा हमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। गाते हैं भजो राधे गोविंद चलो वृंदावन। जहाँ राज्य भाग्य करते थे वैकुंठ में, उस समय कोई भी अप्राप्ति नहीं होती। श्री कृष्ण के राज्य को याद तो बहुत करते हैं। भारत में
जब श्री कृष्ण का राज्य था तो और कोई भी राज्य नहीं था। अब आप आए हैं, कहते हैं चलो कृष्णपुरी में, चलकर श्री कृष्ण की पत्नी बनो या राधे का पति बनो। बात तो एक ही है, वहाँ विष नहीं मिलेगा, वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। अभी तुम स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो, किस लिए पढ़ रहे हैं? नर से नारायण, बेगर टू प्रिंस बनने के लिए। किस लिए पढ़ाई हो रही है ना? नर से नारायण बनने की। यहाँ भल कोई करोड़पति है, 50 करोड़ है, लेकिन तुम्हारी भेंट में वह गरीब है। क्या है? वो भविष्य की बात नहीं बता रहे हैं भगवान, है ना। अभी वर्तमान में किसी के पास 50 करोड़ भी हो, लेकिन बाबा कहते तुम्हारे सामने वो गरीब है, क्योंकि यह सब उनका धन मिट्टी में मिल जाना है और हमारा ज्ञान धन अविनाशी है, कुछ भी साथ नहीं चलेगा, है ना। चाहे कितना भी पूरी जीवन कमा लो न, कई बार होता है ना, उस कमाने के पीछे पुरुषार्थ करने का भी टाइम नहीं मिलता, है ना। तो पुरुषार्थ बढ़ा या कमाई बढ़ी, तो बाबा कहते वो भी आवश्यक ज़रूर है, लेकिन इतना भी नहीं कमा लो कि यही कमाई नहीं कर पाओ, है ना। तो इसलिए बाबा कहते वो साथ नहीं चलेगा, हाथ खाली जाएंगे। तुम तो हाथ भर तो करके जाते हो 21 जन्मों के लिए, अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, फिर सतयुग में आकर राज्य करेंगे। तुम पुनर्जन्म लेते वर्णों में आते रहते हो। सतयुग में है 16 कला, त्रेता में है 14 कला, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है, फिर इब्राहिम बुद्ध आदि आते हैं। क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। अब सारा झाड़ जड़जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। अभी तुम कल्प वृक्ष के नीचे संगम पर बैठे हो। इसको कहा जाता है कल्प का संगम अथवा कलयुग और सतयुग का संगम। सतयुग के बाद त्रेता और त्रेता के बाद द्वापर और कलयुग का संगम। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आएगा, बीच में संगम तो जरूर चाहिए। कल्प के संगम युगे बाप आते हैं, माना एक कल्प और दूसरे कल्प का जो संगम है उसमें बाप आते हैं, बाकी हर युगे युगे माना हर संगम युगे नहीं आते। उन्होंने कल्प अक्षर बदल सिर्फ युगे युगे लिख दिया है। तो बाप कहते हैं मैं निराकार परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर हूँ। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है। श्री कृष्ण तो ज्ञान दे न सके, तुम कहते हो हम स्वर्ग में श्री कृष्ण के साथ मिलेंगे। बाप कहते हैं भक्ति में श्री कृष्ण का साक्षात्कार मैं तुमको कराता हूँ। कृष्ण जयंती पर बहुत प्रेम से उनको झुला झुलाते हैं, पूजा करते हैं। उनको जैसे सच सच श्री कृष्ण दिखाई पड़ता है, साक्षात्कार होगा, कृष्ण का चित्र होगा, तो उनको भी उठाकर बाकी पहनेंगे। भक्ति मार्ग में मैं ही मदद करता हूँ, दाता मैं हूँ। लक्ष्मी की पूजा करते हैं, अब वह तो है ही पत्थर की मूर्ति, वह क्या देगी? ना कहते माँ लक्ष्मी की मूर्ति क्या देगी? तो क्या देगी वो? देना फिर भी मुझे ही पड़ता है ना, सारे काम, है ना। बाबा कहते उसको ही करना है। केवल बाबा निश्चिंत कब है? जब हम सतयुग त्रेता में है ना, तब वो निश्चिंत में है, ये बच्चे अच्छे से कर रहे हैं। फिर द्वापर में फिर उनको है ना सब कुछ करना पड़ता है। साक्षात्कार भी मैं ही कराता हूँ, यह भी ड्रामा में नोंद है। जैसे कहते हैं परमपिता परमात्मा के हुक्म से पत्ता पत्ता हिलता है, क्योंकि वह समझते हैं पत्ते पत्ते में परमात्मा है। क्या परमात्मा बैठ पत्ते को हुक्म करेगा क्या? ये तो ड्रामा बना हुआ है।
अभी तुम जैसी एक्ट कर रहे हो वह कल्प के बाद भी तुम ऐसे ही करेंगे। तो कैसी करनी है ना? हर एक्ट माना हर एक्ट, है ना? मान लो कि अमृत वेले उठकर बैठने की एक्ट करी, योग की, है ना? कल्प कल्प क्या नोंद करना है? जुटके वाला, एब्सेंट वाला, गुड मॉर्निंग वाला करके सो जाने वाला, पावरफुल योग क्या एक्ट करनी है? ऐसे हर एक सारे दिन में जो भी कर्म करते हो वो समझो कि हमको कैसे एक्ट करनी है, जो कल्प कल्पांतर रिपीट होनी है। जो कुछ शूटिंग में शूट हुआ वही चलेगा, उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा को भी अच्छी रीति समझना है। बाप समझाते हैं बेहद का सुख कल्प कल्प भारत को ही मिलता है, परंतु जो ब्राह्मण बनते हैं वही वर्णों में आते हैं। एक ब्राह्मण ही ऐसे हैं जो सारे वर्ण क्रॉस करते हैं, 84 जन्म लेते हैं, फिर औरों के जन्म नंबरवार कम होते जाएंगे। कितने छोटे छोटे मठ पंथ है, बल उन्हों की महिमा है क्योंकि पवित्र है। स्वर्ग का रचयिता तो है बाप, और कोई मनुष्य थोड़ी ही स्वर्ग रचेगा। फिर राजयोग भी कोई सिखलावे। अभी तुम श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए राजयोग सीख रहे हो। पुरुषार्थ हमेशा ऊंचा करना चाहिए, है ना? पुरुषार्थ में कमी पेशी नहीं आनी चाहिए। तुम कहते हो श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, श्री कृष्ण जैसा पति मिले, श्री कृष्ण ही श्री नारायण बनता है, फिर श्री कृष्ण जैसा क्यों कहते? तुमको तो कहना चाहिए नारायण जैसा पति मिले। नारद ने भी कहा हम लक्ष्मी को वरे, राधे के लिए नहीं कहा। तो बाप समझाते हैं तुमको कृष्णपुरी में चलना है कि नहीं? रामपुरी भी है, उसके बाद वाली है लेकिन बाबा कहते कृष्णपुरी में चलना है तो खूब पुरुषार्थ करो, है ना? वो खूब पुरुषार्थ वाला ध्यान में नहीं रहता, है ना? कि क्या क्या पुरुषार्थ करना है और तो कुछ करना नहीं है ना? केवल और केवल खूब पुरुषार्थ में ब्राह्मण दिनचर्या एक्यूरेटली फॉलो करनी है, और कुछ भी पुरुषार्थ नहीं है। ब्रह्मा बाबा आज अव्यक्त हुए, इतने वर्ष हो गए, कैसे बने ब्रह्मा संपन्न? कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया, ब्राह्मण दिनचर्या को फॉलो करना है ना? तो हम एक भी ब्रह्मा बाप की दिनचर्या को फॉलो करना है। तुमको कृष्णपुरी में चलना है तो खूब पुरुषार्थ करो। वह है श्री कृष्ण का देवी कुल, कंस का है आसुरी कुल। तुम अभी हो संगम पर। शूद्र संप्रदाय तो ब्राह्मण ब्राह्मणी कहला न सके। जो ब्राह्मण न कहलाए वह शूद्र वर्ण के है ना? बीच का कोई ऑप्शन नहीं है, देवता क्षत्रिय वैश्य की बात नहीं है। अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण या शूद्र है, दो में से एक ही है। क्यों? क्योंकि संगम पर, है ना, जहाँ कलयुग है, कलयुग में हमें ब्राह्मण बनाते हैं, तो कलयुग में शूद्र ही शूद्र है। उसमें से या तो ब्राह्मण बनेंगे या आप रिवर्स गाड़ी में, है ना, शूद्र बनेंगे। तो ये दो में से एक ही हो सकते हैं। भारत की ही बात है, भारत ही स्वर्ग बनता, फिर भारत ही नरक बन जाता है। लक्ष्मी नारायण को भी 84 जन्म ले रजो तमो में आना ही है, जबकि वह भी चक्र में आते हैं। तो बुद्ध आदि वापस निर्वाण धाम में कैसे जा सकते हैं? कोई तो कह देते कृष्ण सर्वव्यापी है, जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। राम के भक्त कहेंगे राम सर्वव्यापी है, वह कृष्ण को नहीं मानेंगे। बाबा के पास एक राधा पंथी आया था, कहता था राधे ही राधे, राधे हजरा हजूर है, मेरे तेरे में राधे ही राधे है। गणेश का पुजारी कहेगा तेरे में मेरे में गणेश ही गणेश है। क्रिश्चियन फिर कहते क्राइस्ट गॉड का सन है। अरे क्राइस्ट सन था तो तुम किसके सन हो? है ना, वो एक गॉड का बच्चा था, तो हम सब कौन है?
अनेक मत मतांतर है, रास्ता कोई को भी नहीं मिलता। सिर्फ माथा टेकते भटकते रहते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति भगवान ही देंगे ना, उनसे हम क्या मांगे? कोई को पता ही नहीं है ना। देने वाले के पास अथाह है, क्या मांगे कितना मांगे पता ही नहीं है। तो क्या कहा हमने? क्या कहा? जब मांगते हैं ना तो क्या होता? जितना मांगते उतना मिलता। और इसलिए हमने क्या कहा, हम बच्चे ही बन गए, है ना। तो सारा वर्षा हमने ले लिया। तो इसलिए बाबा कहते वो जानते भी नहीं है कि भगवान से मांगा क्या जाता है, वो कितना दे सकता है वो भी अंदाज नहीं है। तो बाप को न जानने कारण निधन के बन पड़े हैं। फिर धनी आकर धन का बनाते हैं। मनुष्य कितने धक्के खाते हैं, समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। बाप कहते मैं आता ही हूँ अपने समय पर, भल कोई कितना भी पुकारे, परंतु मैं आता हूँ संगम पर। एक ही बार भारत को स्वर्ग बनाए, सबको शांति में भेज देता हूँ। फिर नंबरवार अपने अपने समय पर आते हैं। जो देवी देवता थे वह भी सब आत्माएं बैठी हुई है, फिर से अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं। अभी तो देवी देवता धर्म ही नहीं है, सब अपने को हिंदू कहलाने लग पड़े हैं। ड्रामानुसार फिर भी ऐसा होगा, जो कुछ हो चुका है वह फिर रिपीट होगा। फिर ऐसे हम चक्र में आएंगे, इतने जन्म लेंगे, हिसाब निकालो। हर एक धर्म वाले पीछे कितने जन्म लेंगे, झाड़ पर समझाना बहुत सहज है। आप ही मनुष्यों को टच होगा कि कोई की प्रेरणा से ये विनाश ज्वाला की तैयारी हो रही है। यूरोपवासी यादव बॉम्ब्स बनाते हैं, वह भी कहते हैं हमको कोई प्रेरणा देने वाला है। हम जानते हैं कि इससे हम अपने ही कुल का विनाश करते हैं। न चाहते हुए भी ये मौत का सामान बनाते हैं। धीरे धीरे प्रभाव पड़ेगा, धीरे धीरे झाड़ बढ़ेगा ना। कोई कांटे से कली, कोई फूल बनते हैं। कोई कोई फूलों को भी तूफान लगता है तो मुरझा जाते हैं। बाबा ने कल्प कल्प कहा था, आश्चर्यवत सुनंती कथंती। अब फिर बाबा खुद कह रहे हैं, हमारे पास आवंती, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनंती। फिर कथंती मना दूसरों को भी कहेंगे। फिर भी अहो मम माया, अच्छे अच्छे बच्चों को खावंती। आगे चलकर देखना कैसे अच्छे अच्छे बच्चे भी खत्म हो जाएंगे, समझा। और जो खत्म हो गए उनको देखते रहेंगे तो उसके साथ आप भी, है ना, खत्म हो जाएंगे। इसलिए हमें देखना किसको है ना, एक बाप को देखना है। आगे वाला भी हट जाएगा, पीछे चला जाएगा, मर जाएगा, तो फिर वापस हमारी स्थिति तो वही की वही, है ना। तो इसलिए बस एक बाबा को ही देखना है और कुछ भी नहीं करना है इस ज्ञान मार्ग में। कोई चले नहीं चले, बहुत अच्छे चले तो उसके भी प्रभाव में नहीं रहना है। कोई नहीं चलता है तो भी उसके लिए संकल्प नहीं चलने चाहिए, है ना। हम बस देखते रहे बाबा को। जो पास्ट हो गया सो फिर अब प्रेजेंट में बाप समझाते हैं। अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था कि महारथी जब कोई गलती करता है तो क्या करे। तो बाबा ने कहा कि उस समय वो महारथी है ही नहीं। महारथी होता तो गलती नहीं करता, अभी वो है ही नहीं, वो प्यादा ही से भी नीचे चला गया है तो फिर उसको क्या देखने का, है ना। कभी महारथी मना सेवा में, हमारे लिए तो महारथी कौन, योग का महारथी तो दिखाई नहीं देगा। पता थोड़ी चलता है कि कौन कितना योग लगा रहा है, कौन कितना अंदर से बाबा के साथ कनेक्टेड है। लेकिन सेवा एक क्षेत्र ऐसा है जो प्रत्यक्ष होता है, वरना जो दिखाई देता है कि इतनी सेवा करी, इतना ये किया, उतना वो किया, वो चला गया, हम कैसे चलेंगे।
है ना। तो वो प्यादा था, हम महारथी है जो बैठे हैं भगवान के घर में आज भी, है ना। और सबसे अच्छी पॉजिटिव बात तो ये है कि ऐसे बड़े बड़े मैंने जो भी किसी का सुने नहीं कि ऐसा चला गया, तो मैं तो मेरे को बहुत खुश होती हूँ कि चलो अपना नंबर तो आगे आ गया, है ना। आगे वाले खिसकेंगे तो हमारा नंबर आएगा ना आगे, तो उसमें टेंशन की क्या बात है। तो ये है कि बाप समझाते हैं स्वयं क्या कि माया ऐसी है जो बड़ों बड़ों को भी, अच्छे अच्छे बच्चों को खत्म कर देंगी। तो जो पास्ट हो गया सो फिर अब प्रेजेंट में बाप समझाते हैं, फिर भक्ति मार्ग में शास्त्र बनाएंगे। ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है। अब बाप आकर ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझा रहे हैं। जो धर्म स्थापन करते हैं उनके नाम पर ही शास्त्र बनाते हैं, उनको धर्म शास्त्र कहा जाता है। देवी देवता धर्म का शास्त्र एक ही गीता है। हर एक धर्म का एक शास्त्र होना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता ठीक है, भगवान उवाच है। भगवान ने आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की। यह है सबसे प्राचीन धर्म। हर एक धर्म का अपना अपना शास्त्र है और पढ़ते रहते हैं। अभी तुम देवता बनते हो, लेकिन तुमको शास्त्र पढ़ने की दरकार नहीं। वहाँ शास्त्र होता ही नहीं, ये सब खत्म हो जाएंगे। फिर गीता कहाँ से आई? द्वापर में बैठ मनुष्यों ने बनाई। जो गीता अभी है फिर भी वही गीता खोज कर निकालेंगे। जैसे कल पहले बनाई है वैसे फिर ये शास्त्र बनेंगे। भक्ति मार्ग की सामग्री बनती ही जाएंगी। बाप समझाते हैं, सिकिल दे बच्चे, मुझ बाप की श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनो। है ना, सिकिल दे बच्चों को क्या कहता कि मुझ बाप की श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनो। तुम अभी संगम युग पर राजयोग सीख रहे हो, जबकि कलयुग को सतयुग बनाना है। उन्होंने कल्प की आयु लंबी बताए, सभी को घोर अंधियारे में डाल दिया है। मनुष्य तो मुंझे हुए हैं। ड्रामानुसार तुम बच्चों को ही बेहद के बाप से वर्षा लेना है। बाबा ने बहुत युक्तियां बताई है, सिर्फ बाबा को याद करो। चार्ट रखो, भोजन बनाने समय भी याद करो। है ना, सारे दिन चार्ट किसका रखो? बाप की याद का, कि कितना हम सारे दिन में याद करते हैं। भोजन बनाने समय पति बच्चा याद पड़ता है तो शिव बाबा क्यों नहीं याद पड़ता? है ना, बाकी सारी दुनिया याद रहती है, मैं क्यों नहीं रहता? यह तुम्हारा काम है क्या? है ना, याद करना, वो तो उसका हमारा काम है ना। बाबा बुद्धि की सीढ़ी देते हैं, फिर चढ़ो ना चढ़ो ये तुम्हारा काम है ना। क्या बोला? बुद्धि की सीढ़ी हमारे पास है, जिससे हमको परमधाम शिवाम को याद कर जाना है। फिर चढ़ो नहीं चढ़ो तुम्हारा काम। जितना याद करेंगे उतनी सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, नहीं तो इतना सुख नहीं मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे अर्थात 5000 वर्ष के बाद फिर आए मिले हुए बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो क्या करेंगे धारण? कृष्णपुरी में चलना है तो खूब पुरुषार्थ करो। फिर कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं तो जो भी संकल्प करेंगे वो साकार होने हैं। और चढ़ो या नहीं चढ़ो हमारी मर्जी है ना। तो सीढ़ी अभी कलयुग से ऊपर सतयुग की ओर जा रही है। भोजन बनाते समय याद करो, चार्ट रखो, सारे दिन में कितना हम शिव बाबा को याद करते हैं। अविनाशी धन की कमाई करो। पहली पॉइंट है कृष्णपुरी में चलने के लिए। कृष्णपुरी में
चलने के लिए पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। कृष्णपुरी में चलने के लिए पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। शूद्रपन के संस्कारों को परिवर्तन कर शूद्रपन के संस्कारों को परिवर्तन कर पक्का ब्राह्मण बनना है। पक्का ब्राह्मण बनना है। दूसरी पॉइंट है, बुद्धि बल से याद की सीढ़ी पर चढ़ना है। बुद्धि बल से याद की सीढ़ी पर चढ़ना है। सीढ़ी चढ़ने से ही अपार सुख का अनुभव होगा। अपार सुख का अनुभव होगा। वरदान, अटेंशन और चेकिंग की विधि द्वारा व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। विस्तार है। ब्राह्मण जीवन में व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, बहुत समय व्यर्थ गंवा देता है। जितनी कमाई करने चाहो उतनी नहीं कर सकते। व्यर्थ का खाता समर्थ बनने नहीं देता। इसलिए सदा इस स्मृति में रहो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। शक्ति है तो जो चाहे वह कर सकते हैं। सिर्फ बार बार अटेंशन दो। जैसे क्लास के समय व अमृत वेले की याद के समय अटेंशन देते हो, ऐसे बीच बीच में भी अटेंशन और चेकिंग की विधि अपना लो तो व्यर्थ का खाता समाप्त हो जाएगा। स्लोगन, राज ऋषि बनना है। राज ऋषि बनना है तो क्या करेंगे? सोचो, राज ऋषि बनने के लिए न्यारा और प्यारा बनना है। और राज ऋषि कैसे बनेंगे? एकाग्रता की स्थिति के आसन पर बैठेंगे। सर्वकर्म इंद्रियों को वश में रख करके करेंगे। राज ऋषि विजुलाइज करो, एक राज ऋषि पवित्र होगा और कमल फूल समान होगा। राज ऋषि बनना है तो ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं से, किसकी? बाहर वालों की नहीं, ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं से अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाओ। क्योंकि ब्राह्मणों की दुआएं नहीं लेना तो ब्राह्मणों के संकल्प आपको योग में बैठने नहीं देंगे, है ना। और इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले अगर मान लो कि आपके पास दो ऑप्शंस हो, एक है योग में बैठने का टाइम और एक है सेवा करने का टाइम। माना ऐसी सेवा जिससे किसी को आप सुख दे रहे हो, किसी को सहयोग दे रहे हो, है ना, कोई जिम्मेवारी में आप उसको मददरूप बन रहे हो, तो दो में से कौन सा चूज करना चाहिए? सेवा। क्योंकि योग में बैठेंगे और बाकी के लोग सेवा कर रहे हैं, उनके संकल्प आपका योग लगने नहीं देगा। क्योंकि सबके संकल्प चल रहे हैं कि सेवा के समय पर ये सब लगे हुए हैं और ये बैठे हैं, तो वो आपका काम कभी सफल नहीं हो सकता। इसलिए पहले दुआएं कमाने का ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए।
है ना। हम स्थूल पैसा कमा रहे हैं या दुआ कमा रहे हैं, हम योग में सोच रहे हैं कि हम बहुत ऊंची कमाई कर रहे हैं या दुआ कमा रहे हैं। हर स्टेप पर ये ब्राह्मण आत्माओं की दुआएं हमको बहुत सहज और सरल ही विशेष बना देगी। लेकिन पहले ये है कि हमको दुआएं कमाई करनी है। तो ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं से अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाना है। आज का स्वमान है, मैं फरिश्ता सो देवता हूँ। मैं फरिश्ता सो देवता हूँ। चिंतन है, फरिश्ता स्थिति का अनुभव। फरिश्ता स्थिति का अनुभव सदा कैसे हो। योगाभ्यास है, मैं फरिश्ता सो देवता बनने वाली आत्मा लाइट के शरीर में विराजमान हूँ। मुझ आत्मा से शक्तिशाली पवित्र किरणें, शक्तिशाली पवित्र किरणें चारों ओर फैल रही है। जो आत्माओं को कमजोरियों से मुक्त कर, जो आत्माओं को कमजोरियों से मुक्त कर शक्तिशाली व निर्भय बना रही है। शक्तिशाली व निर्भय बना रही है। ओम शांति। तो कल से 1 फरवरी स्टार्ट हो जाएगा, है ना। 1 मास, है ना, वर्ष का ख़त्म भी हो गया आज। तो हमें पुरुषार्थ पर भी ऐसा ही अटेंशन देना है ना। जनवरी सभी ने खूब पुरुषार्थ किया, लेकिन ऐसा नहीं कि जनवरी पूरा तो पुरुषार्थ भी, है ना, उसकी तीव्रता ख़त्म नहीं होनी चाहिए। तो उसी लक्ष्य को सामने रखते हुए, है ना, आज स्वमान जो है फरिश्ता सो देवता। पहले तो ब्राह्मण से फरिश्ता तो बने, है ना, फिर फरिश्ता सो देवता बनेंगे। तो हमारा लक्ष्य यही हो, सेवाएं अपने रीति से चलती रहेंगी, धंधा अपने रीति से चलता रहेगा, कारोबार अपने रीति से चलता रहेगा। लेकिन हमारा जो मूल उद्देश्य है संपन्नता की ओर आगे बढ़ना, वो हमारा कमज़ोर नहीं होना चाहिए, है ना, ढीला नहीं होना चाहिए। तो सब कुछ करते हमारा फोकस केवल स्व और स्व की स्थिति पर, स्व के पुरुषार्थ पर होना चाहिए। बाकी खुशी की बात ये है, कल हमारी आदरणीय गीता दीदी से बात हुई। तो क्योंकि ये इतना बड़ा जब प्रोग्राम कर रहे हैं शिव सुरधारा का, जिसमें करीबन 750-800 भाई बहनें होंगे, तो सोचा कि जब इतने सारे लोग हैं और विशेष शिव की महिमा पर सब गाने वाले हैं, तो यथार्थ शिव का परिचय क्या है, परमात्मा का संदेश क्या है, तो वो बहुत स्ट्रांगली हमें सबको देना है। और उस उद्देश्य को रखकर सामने पहले उषा दीदी से भी बात हुई, पर आप सभी जानते हैं जब शिवरात्रि या ऐसे बड़े त्यौहार होते हैं तो ये बड़ी बहनें तो ऑलरेडी बुकड हो ही जाती हैं। तो महसाणा में बहुत बड़ा मेला किया है उन लोगों ने 13 to 19 का। तो 18-19 लास्ट 2 दिन उषा बहन को उन्होंने बुलाया है। तो दीदी ने बहुत इच्छा व्यक्त करी कि आप हमेशा बहुत प्यार से निमंत्रण देते हो, बट बुक हो चुका था। तो फिर हमने गीता दीदी को, क्योंकि दीदी की तबीयत इतनी ठीक नहीं रहती, इसलिए पहले उनको नहीं पूछा। तो दीदी से बात करी, तो यही मन में थोड़ा सा था कि शायद वो भी बुक ना हो, क्योंकि प्रॉपर कोई संदेश देवे तो ही मतलब है हमारे इतने सारे खर्चे का, और इतना सारा हमने जो एनर्जी लगाई, धन लगाया, लगता तो सब है।
तो कैसे किया जाए, तो हमने प्रोग्राम में ये डिज़ाइन किया है कि आप जिनको भी पास देंगे, 5 तारीख को हमारे पास इनविटेशन कार्ड और छाप और बेजेस पासेस वो छप करके आ जाएंगे 5 फरवरी को। 6 फरवरी से लेकर के आपको 16 फरवरी तक 10 डेज़ जहाँ जहाँ संदेश दिया है, जहाँ जहाँ पैम्पलेट्स बांटे हैं, वो हर स्थान पर आपको इनविटेशन कार्ड और पास देने जाना होगा। उसके पहले जिन लोगों ने भी कांटेक्ट किया है कॉलेजेस में, स्कूल्स में, म्यूज़िकल एकेडमीज़ में, तो उनके जो प्रिंसिपल्स हैं या एचओडीज़ हैं, उनको हमको कैंडल लाइटिंग के लिए बुलाना है उस प्रोग्राम में, क्योंकि उन्हीं के ही बच्चे आ रहे हैं हमारे पास। तो हम 5 तारीख तक, मैं ना 5 के पहले 5 को हमको तो करना है, तो आज 31, 1 एंड 2 उसमें आप जाएंगे। हम आपको यहाँ से लेटर देंगे कैंडल लाइटिंग के गेस्ट का, तो वो आपको उनको इनवाइट करना है कि आपको दीप प्रज्वलन के लिए आना है। तो आज ही आप हमसे लेंगे, बोले अब भी नहीं लेंगे, लेकिन 10 बजे के बाद आप यहाँ से कैंडल लाइटिंग के लेटर्स लेकर के जाएंगे और फिर उनको हम इनविटेशन कार्ड उनको देंगे, और जो पासिस, जैसे उनके वहाँ जो भी बच्चे हैं या जो भी सीख रहे हैं, तो उनको हम पूछ करके देंगे कि आप अपने साथ कितनों को लाएंगे। तो वो फिर हम उन्हें पासिस देंगे। तो करीबन हम 1200 पासिस छपवा रहे हैं, क्योंकि 800 की संख्या के लिए हमको 1200 पासिस डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे। और ये ब्राह्मणों का प्रोग्राम नहीं है कि हम सभी सेंटर्स को बोल देंगे और ब्राह्मण आ जाएंगे, हॉल भर जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि शिवरात्रि पर हर सेंटर्स के अपने अपने प्रोग्राम्स हैं, तो हमको कम्प्लीटली संबंध संपर्क की आत्माओं को बुलाना है। और वही ठीक रहेगा जब भी उनको पक्का संदेश बाबा का दे सकेंगे। तो 3:45 के पहले हर एक को अपना स्थान ग्रहण कर लेना है हॉल में। और 3:45 to 4 वो दामिनी बहन है, विशाल भाई जो हमारे ट्रोमा सेंटर से हैं, जो एमसी बनने वाले हैं, बहुत सुंदर वो भी गाते हैं गीत, और हमारे डॉन मिस्त्री का तो ऑर्केस्ट्रा है ही है। तो उनके 2-3 गीत हो गए, फिर 4 बजे एग्जैक्टली प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। प्रोग्राम में बहुत विधियाँ न रख करके आदरणीय भाई साहब होंगे, हमारे ललित भाई जी, गीता दीदी होंगे, और प्रीति पिंकी जो आ रहे हैं वो होंगे, और गुजरात यूनिवर्सिटी का वीसी होंगे। आज मिलने जाएंगे वीसी को, तो वो वीसी हो सकते हैं, तो उनकी गुड विशेज़ वगैरह होंगी थोड़े थोड़े टाइम में। 30 मिनट्स बाबा का परिचय, गीता दीदी 20-30 मिनट्स होगा उनका। फिर प्रीति पिंकी अब सॉन्ग्स के द्वारा पूरा माहौल सॉन्ग म्यूज़िकल कंपटीशन का क्रिएट करेंगे, और फिर कंपटीशन स्टार्ट होंगी। तो आप अपने जितने भी कनेक्शन में आत्माएं हैं उन सभी को आप पासिस देंगे, और प्रीति पिंकी के बहुत अच्छे सॉन्ग्स भी होंगे, तो उसमें ज़रूर सबको बुलाना है। सबके लिए हमने एक पैकेट माना बैग्स, जैसे हमारी दिव्य दर्शन की छपी हुई बैग्स हैं, वैसे रेडियो साबरमती की बैग छप रही है, जिसमें पानी की बॉटल होंगी, फिर जीरा सोडा की एक बॉटल होंगी, और स्वीट नमकीन का पैकेट होगा जो फराली होगा, क्योंकि सारे यहाँ उपवास करते हैं शिवरात्रि के दिन, तो वो होगा, वो उसकी थैलियाँ बनेगी। तो आपके कनेक्शन में जो भी वाटर बॉटल्स वाले कोई संपर्क वाले हो जो स्पॉन्सर कर सकते हैं, या जीरा सोडा की बॉटल का स्पॉन्सर कर सकते हैं, हमको सारे हज़ार के अंदाज में चाहिए, क्योंकि 1000 की वो कैपेसिटी रखनी पड़ेगी। तो वो है। और हमारे प्रोग्राम के स्थल पर बहुत अच्छे बैनर्स होंगे, राजयोग का QR कोड होगा, कि जिसमें, क्योंकि उसके दूसरे ही दिन हम राजयोग शिविर आरंभ करेंगे सेंटर्स पर,